हेलो गाइस। मैं हूँ सौरभ और मैं आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ। मैं बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और मेरी जो ब्रांच है वो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वैसे कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं बचपन से पढ़ाने का शौकीन हूँ, लेकिन जब आईआईटी में गया तो फिर वहाँ पे कहाँ पे स्टूडेंट मिलेंगे पढ़ाने को। वहाँ पे तो सब बच्चे खुद ही तेज़ होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जिनको हेल्प चाहिए, जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, उनको हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब पे वीडियो डाली जाए, जिससे जो नीडी बच्चे होंगे उनको हेल्प मिलेंगे। मैंने सोचा रिएक्शन चालू की जाए। केमिस्ट्री वैसे ही बहुत आसान होती है, तो इसलिए मैंने उर्ज रिएक्शन को चूज़ किया है। तो आज आप लोग मेरे साथ उर्ज रिएक्शन को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और अगर आप सिंसियर रहें तो घर में सोचेंगे भी और क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उर्ज रिएक्शन मैं अपने स्लाइड्स में बताऊंगा कि उर्ज रिएक्शन है क्या, ठीक है, कौन से कंपाउंड ये शो करते हैं, कैसे ये होता है, और आखिर में इसके हम लोग लिमिटेशन जानेंगे। ऐसे भी पता है कि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, उसके लिमिटेशंस होते ही हैं। तो वैसे भी इस उर्ज रिएक्शन के भी लिमिटेशंस हैं। और वैसे थोड़ा इजी रिएक्शन है, इसे जानना चाहिए। और हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 साल में एक बार जरूर इस पर क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे पिछले साल भी शायद क्वेश्चन आया था, जिसमें मोल्स वगैरह के बारे में पूछे गए थे। उस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट यूज़ होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस रिएक्शन। तो वैसे हाँ, मेरा नाम सौरभ है, मैं बताना भूल गया था। तो हम लोग पढ़ेंगे आज उस रिएक्शन। तो कुछ एस्पेक्ट्स हम लोग इसके देखते हैं। दिस रिएक्शन इज शोन बाय अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आप लोग जानते होंगे कैसे कंपाउंड होते हैं। आर एक्स, इसमें एक्स क्या है, हेलोजन ग्रुप है, और आर क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। यार इसके एग्जांपल्स मैं कुछ बताता हूँ आपको। जिनको याद नहीं होगा उनको रिकॉल हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दिस रिएक्शन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर कपल्ड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। मीन्स इसमें हम लोग सोडियम मेटल का यूज़ करते हैं, जिसमें दो अल्काइल हैलाइड्स को कपलिंग किया जाता है। मीन्स दो अल्काइल हैलाइड्स को आपस में सिंपली हम कहते हैं रिएक्ट करवाया जाता है। और इस रिएक्शन में क्या मिलता है, एक एल्केन मिलता है, विच इज़ डबल ऑफ द रूट हाइड्रोकार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। विच इज डबल, ये डबल ऑफ द रूट हाइड्रोकार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। मीन्स जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इथाइल। ओके, तो इथाइल में 2 कार्बन ग्रुप होते हैं और इसका डबल क्या हो गया, 4 कार्बन ग्रुप, मीन्स ब्यूटाइल। अगर हम इथाइल क्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड या फिर कोई भी इथाइल का हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो एल्केन मिलेगा वो इथाइल का डबल होगा। मीन्स इथाइल है तो ब्यूटेन मिलेगा हमको। और वैसे ही प्रोपाइल है तो हेक्सेन मिलेगा हमको। और हर एक कोई ना कोई रिएक्शन किसी भी सॉल्वेंट में ही होता है। तो हम इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो है ड्राई ईथर या एसीटोन। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ही कि यही सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं भैया, पानी में भी तो करा सकते हैं रिएक्शन। अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। आपको पता ही होगा, कहीं भी रिएक्ट कर जाता है, हवा में भी जल जाता है। तो इसमें जो हम ड्राई ईथर और एसीटोन यूज़ करते हैं इसीलिए क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए। सोडियम मेटल जो होता है वो ईथर और एसीटोन में रिएक्ट नहीं करता है इनके साथ। और सबसे खास बात कि जब जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में मैं बताऊंगा कि सोडियम हैलाइड बनता है। और जो ये बाई प्रोडक्ट बनता है इसमें अनसॉल्युबल होता है, डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसको हम लोग आसानी से फिल्टर करके निकाल लेते हैं और जो एल्केन होता है वो हमें आसानी से मिल जाता है। उसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस रिएक्शन में बस सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बनते हैं। मीन्स हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते हैं। ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स का मीनिंग ये मैं ये बताना चाहूँगा कि इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स मिलेंगे। जैसे 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, मीन्स इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ये सब मिल सकता है। हम लोग इसे मीथेन नहीं बना सकते, प्रोपेन नहीं बना सकते। इसका जो रीज़न मैं आपको बताऊँगा। और बाय द वे यही इसका मेन लिमिटेशंस है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मैकेनिज़्म। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैकेनिज़्म समझ में नहीं आता है। और इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आसानी होता है, मैकेनिज़्म बेस्ड नहीं होता है। फिर भी बट एज ए फॉर्मेलिटी बताता हूँ क्या होता है मैकेनिज़्म।
Here halogen metal exchange is taking place involving free radicals, that is R डॉट, यहाँ पे डॉट जो है फ्री रेडिकल है, और जो R है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। मीन्स मेटल और हेलोजन के बीच में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं होते हैं, या फिर फ्री रेडिकल्स होते हैं। और जो एक इलेक्ट्रॉन मीन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज ट्रांसफर टू द हेलोजन टू प्रोड्यूस ए मेटल हेलाइड। मीन्स अगर RX है और एक मेटल है, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है मीन्स जो हेलोजन होता है वो उसे गेन करता है, और एक अट्रैक्शन बनता है M के बीच में और X के बीच में, और दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, और R यहाँ पे अपना फ्री रेडिकल लेके अलग हो जाता है। और यही जो फ्री रेडिकल है वापस अगेन दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है। कोई दूसरा मेटल रहेगा उसमें, जैसे कि दो एन मिक्सचर ऑफ जो सबस्ट्रेट है उसमें बहुत सारे एन हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एन के, सॉरी एटम्स होंगे। तो यहाँ पे जो R रेडिकल है वो किसी एक के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और मेटल इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और R जो यहाँ पे फ्री रेडिकल है वो एक एनायन बन जाएगा, R माइनस और M पॉजिटिव बन जाएगा, और ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाएंगे। उसके बाद द न्यूक्लियोफाइल कार्बन ऑफ द अल्काइल आयन then displaces the halide in an SN2 reaction forming a new कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो नया जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ है सेकेंड स्टेप में, वो एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और M और X के बीच में अट्रैक्शन होता है, क्योंकि X के कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, तो X माइनस M प्लस के बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, तो ये दो आपस में आसानी से अलग हो जाते हैं, और ये R और ये R आपस में मिल जाते हैं, और यही हमारा ओवरऑल मैकेनिज्म हो गया। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैकेनिज्म समझने में, तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम मैकेनिज्म को स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली भी मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो दो एन है अपना 2x को लेके भाग जाता है, मीन्स 2NX अलग हो जाता है, और ये जो 2R है, एक R आया दूसरा R आया, दोनों मिल गए और डबल R बनाएंगे। जैसे मैंने कहा था पहले कि डबल हाइड्रोकार्बन वाला बनता है, और यहाँ पे हमें मिल गया, जैसे यहाँ पे RX है तो यहाँ पे डबल R मिलेगा। कुछ एग्जांपल्स हैं बताना, ये पहला एग्जांपल मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया अपने स्लाइड में। दूसरा एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड का। देखिए दोस्तों, मिथाइल क्लोराइड लिए हैं तो हमें क्या मिला है, इथेन मिला है, CH3 जुड़ के इथेन बन गया है। यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये कार्बन, और इस पर फ्री रेडिकल आया है, तो ऐसे ही और एक कंपाउंड आएगा तो दोनों फ्री रेडिकल जुड़ के अपने एक बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और ये एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो हमेशा से होता आ रहा है Na अपना Cl के साथ अलग हो जाएगा। उसके बाद चौथा और पांचवा एग्जाम्पल जो है वो मिक्सचर वाले एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने बताया जो अनसिमेट्रिकल वाले एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं लिमिटेशंस में बताना चाहूँगा आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए दोस्तों हम लिमिटेशंस देखते हैं इसका। तो टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि है RX प्लस 2Na प्लस R-X। यहाँ पे R और R- अलग अलग है, मीन्स अलग अलग हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, मीन्स ये सिमेट्रिकल रिएक्शन या सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट के रिएक्शन नहीं है। तो जैसे कि मिक्सचर है, मिक्सचर में ये भी RX भी मौजूद है, R-X भी मौजूद है, तो फिर बहुत सारे कम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट बन सकते हैं। तो जो 3 कम्बिनेशन बनेंगे वो मैंने लिखा है यहाँ पे। पहला, दोनों में R रहेगा, दूसरे में एक में R या फिर एक में R- रहेगा, और तीसरे में दोनों में R- रहेगा। तो पहला रिएक्शन जब होगा वो तो डबल R अपना आराम से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो CH3 जुड़ के अपना C2H6 बन गया, मीन्स इथेन बन गया। दूसरे में जैसे समझिए यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H6 है, तो ये आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, अपना C3H8 बन जाएंगे, मीन्स प्रोपेन बन जाएगा। एक में मीथेन आया, एक में इथेन आया, बन गया क्या, प्रोपेन। और तीसरे में मैंने देख हम लोग ने लिया है, दोनों है इथेन, तो 2 इथेन जुड़ेंगे तो मिलेंगे ब्यूटेन। तो 3 मिक्सचर्स बन रहे हैं, मीन्स 3 प्रोडक्ट के मिक्सचर्स बन रहे हैं। एक अपना इथेन बन रहा है, दूसरा प्रोपेन बन रहा है, और तीसरा जो है वो ब्यूटेन बन रहा है। लेकिन जो
हम लोग को चाहिए क्या, अनसिमेट्रिकल वाला चाहिए, मीन्स हम लोग को प्रोपेन चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा उसमें तीनों मौजूद होगा और तीनों का अमाउंट्स फिक्स नहीं है, कोई भी कितना भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इनका जो सेपरेशन है बहुत ही ज़्यादा टफ है। और यही मेन इसकी लिमिटेशंस हो जाती है कि हम इससे सिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते। तो मैं पढ़ना चाहूँगा जो मैंने लिखा है, प्रोडक्ट विल बी मिक्सचर ऑफ द अबव थ्री प्रोडक्ट्स दैट इज आर 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 डैश एंड आर डैश as separating them is quite tough, therefore this is not useful for producing unsymmetrical alkanes। और ये limitations होती है और यही इसी के चारों ओर उर्ज रिएक्शन घूमता है। और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको उर्ज फिटिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे रिंग्स और एरोमेटिक रिंग्स के फॉर्मेशन होते हैं। मीन्स एरो यहाँ पे जैसे हम लोग एलिफेटिक्स जोड़ रहे हैं, इसको उर्ज रिएक्शन बोलेंगे। और वहाँ पे हम जब एरोमेटिक रिंग्स जोड़ेंगे, मीन्स दो एरोमेटिक रिंग्स के जब रिएक्शन होगी तो वो उर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाएगा। मैं अपने अलग वीडियो में, दूसरे वीडियो में उसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। आज मीन्स उस रिएक्शन में बस इतना ही था दोस्तों, और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। ऑल्सो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे लिख के भेजें ईमेल में, मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। या फिर दूसरी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा। थैंक यू।